साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत बेहतर, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होंगे। मेरा जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस समय तक आप जाग गए होंगे या फिर आप जागने से पहले ही देख रहे होंगे। लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप 2026 में आ चुके हैं। ये वही नया साल था जो पिछले साल 2025 में आया था, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2027 में भी आएगा और 2028 में। हर साल 1 जनवरी आया करेगी, हर साल न्यू ईयर आएगा। लेकिन क्या आपका नया साल हर साल नया है या फिर केवल कैलेंडर बदलता है, हम नहीं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट नहीं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह वीडियो आपके लिए एक अध्यापक होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, आपका मेंटर होने के नाते या फिर आपका दोस्त होने के नाते बना रहा हूँ। यदि बातें आपको ठीक ठाक लगें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच पाई हैं। साथियों, हर एक नया साल आता है, हम कोशिशें करते हैं लेकिन कई बार नाकाम हो जाते हैं। मेहनत इतनी करनी चाहिए कि जब हमें नाकामी भी प्राप्त हो तो हमें ये न लगे कि काश मैं इससे ज़्यादा और मेहनत करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता या फिर मैं इस काम में सफल हो जाता। पढ़ाई के मामले में ही नहीं, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में मेहनत उतनी करो, शिद्दत से करो कि आप जब मेहनत कर रहे हों और जब रिजल्ट आने की बारी हो तो काश न रह जाए कि काश इससे ज़्यादा मैं पढ़ लेता या फिर काश इससे ज़्यादा मैं कोई कार्य कर लेता। क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में आप नाकामी को प्राप्त हुए हैं या फिर कोई काम में सफलता प्राप्त किया है, टॉप किया है, तो एग्जाम या फिर वो क्षेत्र सबके लिए समान था। ऐसा नहीं था कि कोई ऑक्टोपस था और आपके पास केवल 2 पैर थे। मेहनत में कहीं तो कमी रह गई और हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपने विजन तय करने चाहिए। हमें अपना विजन तय करना चाहिए। आज 1 जनवरी है, आप सभी एक डायरी बना लो या फिर डायरी नहीं तो आप तो सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। स्मार्टफोन के अंदर एक चीज़ लिख लो, डेली रूटीन बनाना शुरू कर दो। साथियों, 10 दिन तक आप अपना रूटीन लिखिए, आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, और ये रूटीन शाम को लिखो जब आप सोने वाले हों तब। आप दूसरे दिन उसको पढ़ो, आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके काम की ही नहीं थी लेकिन फिर भी आपने की थी। इस विजन के आधार पर आप अपना मिशन तय करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। टारगेट के बिना, बिना लक्ष्य के आप कोई भी काम करेंगे आपको अधूरा ही लगेगा। कभी भी देरी नहीं होती। मैंने कई बार देखा है, ऐसा कभी नहीं होता कि देर हो गई है अब मैं शुरू नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी है, ये कहीं से भी कभी भी शुरू की जा सकती है। आप विजन के आधार पर अपना मिशन तय करिए कि आप मिशन कहाँ जा रहे हैं। अपने उन सपनों को पूरा करिए जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। मेहनत करिए। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। क्योंकि मैं यूपी एग्जाम्स वाला पर हूँ और ये वीडियो मैं स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये काम सबके आएगा। आप इसको देख रहे हैं तो काम सबके आएगा। एक कहावत है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी आईना साफ करता रहा। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक जो सबसे प्रमुख कमी होती है वो ये है कि हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं और दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। धूल चेहरे पर जमी थी आईना साफ करता रहा। जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा होती है, वो सबके लिए एक समान प्रश्न, समान लेवल, समान डिफ़िकल्टी और समान इजी के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए बहुत आसान, किसी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन। बस आप इतना सा देख लीजिए, एवेल्युएट कर लीजिए एक बारी मेरे कहने पर। 2026 के इस साल को अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने चाहने वालों को डेडिकेट कर दीजिए। और यदि आप अपना ये साल उन चाहने वालों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेट कर देते हैं तो इस समय जो आप कर रहे हैं उसमें ही लग जाइए। आपको अपना भला और बुरा अपने आप पता रहना चाहिए। यदि आपको कोई समझाने के लिए आ रहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए तो उसको आपकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बेहतर लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर से पता है, इसलिए आपको ही अपनी ज़िंदगी को सुधारने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हो। आप दुनिया बदलने की क्षमता रखते हो और इस दुनिया बदलने की क्षमता के बीच आप सारे वे काम कर सकते हो जो एक मनुष्य कर सकता है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ बातें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। जैसे कि किस्मत का लिखा किसी को नहीं दिखता, तो वो ऊपर वाले के हाथ में,
हमारे हाथ में केवल मेहनत है, हम मेहनत करते रहेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। आपको जिंदगी एक बार स्वार्थी बनने का मौका देगी और एक बार परोपकारी बनने का। अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में या फिर संघर्षशील जिंदगी में परोपकारी बन जाओगे, अर्थात इस समय आपसे किसी ने कहा कि आप मेरे लिए ये कार्य कर दो, तो आप परोपकार तो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसके अभी योग्य नहीं हो, तो आप अंत में जाके स्वार्थी बन जाओगे, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगी। इस समय आप दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, तो अंत में जाके क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हो, या फिर आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाए जिस सपने को आप पूरा करना चाहते थे, अंत में स्वार्थी हो जाएंगे। आप स्वयं बताइए, ये दुनिया आपको आपके आगाज से याद रखेगी या फिर आपको आपके अंजाम से? तो सबका जवाब एक ही आना चाहिए कि हमारे अंजाम से। इसलिए अपने अंजाम को अच्छा बनाने के लिए आज आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। और जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, जब आप अपने सपने को पूरा कर लें, तो आप वह सब कार्य करिए, सामाजिक सेवा करिए, सबके लिए अवेलेबल रहिए, हर एक व्यक्ति का फोन उठाइए, हर एक पर्सन के मैसेज का रिप्लाई करिए। यही जिंदगी। इस पूरी जिंदगी की भागदौड़ में कहीं मशीन मत बन जाना। इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में सबको प्रीफरेंस देना। कहीं ऐसा हो कि आपने अपनी जिंदगी को मशीन बना दिया या फिर किसी दूसरे की जिंदगी को मशीन बना दिया। हाँ, हम मशीन की तरह कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन मशीन की तरह हम इमोशनलेस, फीलिंगलेस नहीं हो सकते। तो अपने दुख दर्द और तकलीफों को हम जानते हैं, लेकिन दूसरे के दुख दर्द और तकलीफों को भी हमें जानना चाहिए, लेकिन हमें चुनिंदा चीज़ों के ऊपर ही अपनी राय देनी चाहिए। हर जगह राय देने के लिए उपस्थित नहीं होना चाहिए। यही जिंदगी है। आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी का भला करें और 2026 में आपको वो सब मिले जिसकी आप चाहत रखते हो, जिसके लिए आपने ईमानदारी के साथ मेहनत की है। नमस्कार।